नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के 10 बड़े ऐलान की, किसानों को कर्ज माफी की, पेंशन, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के हितों के लिए तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दौरे पर पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना, कहा इन्हें ईआरसीपी का कार्य नहीं दिखेगा। वसुंधरा राजे फिर बनी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पीएम मोदी और नितिन नवीन का जताया आभार, दिया विकसित भारत का संकल्प। राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव, डूंगरपुर में निकाय आरक्षण पर भाजपा का विरोध, लॉटरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। 12 को मिला नया 7 मंजिला जिला अस्पताल, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिया तोहफा। भाजपा आईटी सेल से मालवीय बाहर, केमिस्ट्री प्रोफेसर महेश के संभालेंगे, नितिन नवीन की टीम में राम माधव, स्मृति ईरानी का कमबैक। राजस्थान पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी अचानक टली, आचार संहिता पर भी सस्पेंस। आरयूएचएस अस्पताल में क्वालिफायर इम्प्लांट का प्रदेश में रिकॉर्ड, इस साल 70 से अधिक मरीजों का हुआ इम्प्लांट। राजस्थान के मशहूर कवि दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, अंतिम संस्कार हुआ, अशोक गहलोत ने जताया दुख। पीएम सूर्य घर योजना पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बिहार के 5 लाख लोगों को मिलेगी बम्पर सब्सिडी। वसुंधरा और सतीश पूनिया को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी, नई राष्ट्रीय टीम का हुआ ऐलान। एरोप्लेन में क्लास, राजस्थान के इस सरकारी स्कूल ने चलाई एजुकेशन एयरलाइन। उड़ान भरने से पहले एनसीसी विमान से भिड़ी गाड़ी, जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया दुख। राजस्थान जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, जल्द करे अप्लाई। पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर भड़के सांसद रोत, कहा यह निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूलों में एंट्री बैन पर विवाद, शिक्षा मंत्री दिलावर की सफाई, कहा मीडिया के आने पर रोक नहीं, बस अनुमति जरूरी। रबी सीजन की तैयारी शुरू, 60% सस्ती हुई यूरिया, सरकार ने 17 लाख टन आयात का सौदा पक्का किया। खींवसर से बीजेपी मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण, नागौर में बीजेपी के मजबूत होने का दावा। बाड़मेर में सीमा पार कर रहा पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, बीएसएफ जवानों ने दबोचा। भगत सिंह बाबा साहब अगर जिंदा होते, दिमागी नक्सल पर केजरीवाल के सवाल। अलवर पीएचडी में गड़बड़ी के आरोपों पर नया मोड़, 10 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश खारिज। दौसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डीबीटी से राशि हस्तांतरित, सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम आयोजित। अर्थव्यवस्था में कामगारों की बड़ी भागीदारी, जुलाई में गिरकर 5.1% पर आई देश की बेरोजगारी दर। पंचायत निकाय चुनाव से पहले बड़ा दांव, कुचेरा के पूर्व चेयरमैन पुखराज टोंक समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा, कहा पीसीसी में आज से कांग्रेस का महामंथन होगा शुरू। बीच में आया तो कर देंगे तबाह, होर्मुज पर ट्रंप की ओमान को धमकी, ईरान को बताया अच्छे पोखर खिलाड़ी। धौलपुर में 2 दिन की बारिश से जल भराव, ड्रेनेज व्यवस्था की खुली पोल। आरएसएस और उनकी विचारधारा का वंदे मातरम से कभी कोई नाता ही नहीं रहा, गहलोत। किसान परिवार से हूँ, खेती मेरे जीवन का संस्कार, हल थाम खेतों में उतरे सीएम विष्णुदेव साय। टीकाराम जूले ने सरकार पर लगाया बच्चों की आवाज दबाने का आरोप, कहा सरकार इतना डर गई। ड्रोन टेक्नोलॉजी का नया हब बन रहा आईआईटी जोधपुर, 50 किलो से ज्यादा वजन उठाएंगे ड्रोन। यूपी में गौ संरक्षण का काम संभालेंगे जैन जी युवा, 10,000 गौ मित्र बनाए जाएंगे, सरकार देगी ट्रेनिंग। राजस्थान हाईकोर्ट में जल्द होगी सिविल जज कैडर की भर्ती, रजिस्ट्रार जनरल ने की जारी की अधिसूचना। स्कूलों में मीडिया और आम जन की एंट्री पर रोक, गहलोत बोले सच्चाई छिपाने के बजाय व्यवस्था सुधारे सरकार। राहुल सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप, जांच शुरू, एफआईआर की मांग, दावा राहुल ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 12 दौरा, रिमोट का बटन दबाकर दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दौरे पर हैं। रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 12 झालावाड़ जिले के लिए 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। स्कूली प्रवेश पाबंदी पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बच्चों की सुरक्षा और निजता प्राथमिकता। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने स्कूलों में किसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। राजस्थान में 19 अगस्त से फिर बढ़ेगा बारिश का दौर, बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक बढ़ी। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बीजेपी की नई टीम में राजस्थान से 2 नाम, वसुंधरा राजे फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सतीश पूनिया बने राष्ट्रीय गृह मंत्री। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज यहाँ कई बड़ी हैपनिंग हो सकती है। जयपुर में निकाय चुनाव के 150 वार्डों की कलेक्ट्रेट सभागार में आरक्षण लॉटरी निकली। वार्डों में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा। पुलिस ने एक वाहन भी जब्त किया है। पीएम फसल बीमा करवाते समय कुछ गांवों के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने की शिकायत। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग ने मांगा गांवों का विवरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाते समय कुछ गांवों के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने की शिकायत की है। फसल बीमा में गांव प्रदर्शित नहीं होने की समस्या का त्वरित समाधान होगा। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग ने गाँवों का विवरण मांगा है।